आज हम लोग आपस में कुछ नंबर लेने वाले हैं और पहला नंबर फटाफट से कॉपी में नोट करो और इसको आप खुद से जवाब दोगे। पहला नंबर है 0.2। इसमें आपको ऐड करना है 1.3। फिर इसमें ऐड करने के बाद इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1.40। फिर आपको ऐड करना है 2.693। फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1.004। अब बताओ इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। भैया जी ये क्या कह दिए, हमें तो कुछ समझ में ही ना आवत है। अरे सिंपल सा, अगर आपके सामने रहे 2 + 3 - 1 + 6 - 7 तो आप क्या करते हो, जितना भी प्लस वाला है उसको एक तरफ लिखना होता है। ये है प्लस वाला, आगे में कुछ नहीं तो प्लस है, ये है प्लस, ये है प्लस, सारे प्लस को एक साइड कर लिए, जितना माइनस है सब एक साइड कर लिए। अब जितना प्लस वाला है सबको जोड़ो, इसका चिन्ह प्लस है लेकिन छिपा हुआ है। 2 3 5 5 6 या जी आवत है 11 होगा। हाँ जी, अगर लेकिन सबका चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस, लेकिन प्लस आगे में छिपा हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन माइनस नहीं छिपता। अब 1 और 7 8 हो गया या माइनस। अब 11 और 8 प्लस माइनस है तो घटेगा, 8 3 11, चिन्ह आगे में प्लस का रहेगा। इसमें तो कहीं कोई समस्याएं नहीं होगी। सेम उसी तरह इसको करना है। प्लस वाला कौन है, ये है प्लस वाला, ये है प्लस वाला, ये है प्लस वाला, सारे प्लस वाले को एक तरफ लेते आना है। लेते आ रहे हैं, लेते आ रहे हैं, लेते आ रहे हैं। भैया जी मजा आ रहा है, इसी तरह तो लाना है। फिर घटाव वाले को एक तरफ लाना है। लेते आए, हाँ अब तो और अच्छी बात है, इसी तरह करना है। फिर बगल में इस सबको ऐड करो, देखो कितना आता, 0.2 है, फिर 1.3 है, फिर आपका 2.693 है, 2.693 है, इसको ऐड करो। जो खाली रह गया उसको भर देना है 0 0 से। हाँ भैया जी, इसको ऐड कर लेते हैं। तो 3 9 3 2 5 6 5 11 का 1, बाकी रह 1 2 1 3 1 4, इतना रिजल्ट आया। बस इसको हूबहू यहाँ पर लिख दो 4.193। अब इस दोनों को भी ऐड कर लेते हैं, 1.40 और 1.004 ऐड करो। तो यहां पर कुछ नहीं है तो 0 दे दिए, तो 404.2, तो 2.404। जैसे यहां पर सब प्लस में था तो यहां प्लस आया, छिपा हुआ है। उसी तरह यहां सब माइनस में है तो यहां माइनस आएगा। ओके, अब एक प्लस एक माइनस तो घटेगा, बड़े में छोटे को घटाएंगे। तो 4 पॉइंट यहां लिखो फिर से, 4.193 में 2.404 को घटाना है। तो 9 8, फिर 11 में 4 गया 6 7, यहाँ आपका 3 में 2 गया 1, 1.789। इस तरह हम लोग जो है इस तरह के सवाल को सॉल्व करते। क्या मजा आया आपको सॉल्व करने में? हाँ भैया बेहद मजा आया, बहुत मजा आया, एकदम आनंदित हो गए। जब आप आनंदित हो ही गए हो तो क्यों ना आपको और आनंदित कर दिया जाए। हाँ जी, हाँ भैया जी। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको क्वेश्चन लिखना है और खुद से ट्राई करना है और खुद से आपको जवाब देना है आखिर इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, सुनिए, 1.1 ठीक गुना 2.40 ठीक प्लस 9.369 माइनस 1.21। अब बताइए इसका रिजल्ट क्या होने वाला। तो आप बोलोगे भैया जी इतना कौन करत है, आप बताइए, आप छाप लेंगे। ऐसा अगर सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ठीक, अब सोचो आखिर इसका क्या करोगे। भैया हम बोर्ड मास में पढ़े हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मल्टीप्लाई की क्रिया करते हैं, तो क्रिया कर लेते हैं इसका। तो 1.1 में मल्टीप्लाई करना है 2.40 से, 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है, वही यूज कर लेते हैं। यहाँ 0 है तो 0 लिख लिए, 0 + 4 4 हुआ, 4 + 2 6 हुआ, फिर 2 का 2 हो गया। यही होगा ना, एक बार करके देख लेते हैं। क्या पता। भैया जी ऐसे ना बोलिए, 26 40 ठीक बिल्कुल सही। यहाँ पर 26 40 तो हो गया, लेकिन दशमलव देखेंगे कहाँ कहाँ है। यहाँ 1 अंक 2 अंक, यहाँ 1 3 अंक, टोटल 3 अंक है दशमलव, तो 3 डिजिट गिन करके दशमलव बैठा देना है। तो 1 2 3 यहाँ दशमलव बैठा देना है। कितना आसान था, मल्टीप्लाई हो गया। अब जो बचा उसको लिख लो। इसी तरह ना करते हैं हम लोग। हाँ भैया जी इसी तरह करते हैं। बस यहाँ करने के बाद इसके बाद आप खुद से करोगे। यहाँ पर आप इस तरह का निशान दे दोगे और बगल में जो है आपको क्या करना है, जोड़ वाले को जोड़ना है। ये और ये इस दोनों को जोड़ो। पहले तुरंत जोड़ दिए देते हैं, ला 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 9 0 1 0 1 10 तो 12 ठीक, तो 12.009 हुआ। फिर घटाना है 1.21, तो घटाते हैं 1.21 से 1.21 घटाओ
12.009 में क्या घटाना है 1.21। तो पॉइंट नीचे पॉइंट, इधर 1 है तो 1, इधर 21 है तो 21, इसको घटाओ। इधर पॉइंट की तरफ जहां जगह खाली वहां जीरो लगा देने का, यहाँ जीरो लगा दिए। 9 में जीरो गया 0, 10 में गया 9, आगे 9 में 2 गया 7 पॉइंट, 1 में गया 0 1, 10.790, 10.790। कितना आसान था। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक, जादू मंत्र, जस्ट अ मैजिक, उसके थ्रू एक कुछ क्वेश्चन आने वाला है, उसको आपको बनाना है। यहां ध्यान दो, यहाँ आपके सामने फिर से ढेर सारे क्वेश्चन हाजिर हो गए, इसको बनाना है। यहाँ घटाव है छोटी सरकार, मतलब मेरी प्यारी बहना, यहाँ पर घटाव है। अब इस घटाव को किस प्रकार से करना है वो समझो। 7.1 है, यहाँ पर 2.32 घटाना है, तो क्या करना है 7.1 लिख लेंगे। अब क्या है 2.32 ना, 2.32, जहां खाली वहां जीरो लगा देंगे, घटा दो। 10 में 2 गया 8, यहाँ जीरो बचा। भैया जी जीरो कैसे घटाए, तो घटाओ ना, 10 में 3 गया 7, हाँ इस तरह करना था, हाँ जी इसी तरह करना था। 6 में 2 गया 4, बस बन गया 4.78। अगर इसका मल्टीप्लाई करना है करो, तो 7 का 7, 7 1 8, 1 1 2, 9 1 10 का 0, बाकी 1 9 1 10, इतना ही होगा ना। अरे करके देख लेना, इधर 2 अंक इधर 1 अंक, 1 2 3 अंक, 10 मतलब बैठ गया, बन गया। कितना आसान था। 7 7 1 8, 1 1 2, 1 9 10, 1 9 10, ठीक। अगेन यहाँ पर देखिए, ये घटाओ था, सिंपल सा घटाव करना है। 9.03, इसमें 1.2 घटाना है, जो बच गया वहां जीरो लगा देंगे। 3 10 में 2 गया 8, हाँ भैया जी, यहाँ 8 8 में गया 7, काम तमाम। अब यहाँ पर जोड़ना है, 11.31 में हमको 9.6 को ऐड कर देना है, जहां खाली वहां पर जीरो डाल देना। अब ऐड करना है, 1 का 1, 6 3 9.9 से 0 1 1 1 2, 20.91। अगेन यहाँ डिवाइड करना है, 7.20 में 0.8 से हमको डिवाइड करना है। अब सोचना है भैया डिवाइड कैसे किया जाए। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 2.0.2 है, जैसे दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव के बाद एक अंक, मतलब एक जीरो करके गुना करना, ऊपर पे एक पर एक जीरो रहेगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जानते हैं। अगर 2.34 है, बटे 6 है, बटे 9 है, तो दशमलव को हटाना है, दशमलव को हटा दिए। दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बदले में 1 आया और 1 पर 2 जीरो आ जाएगा, ये तो हमको पता है, हाँ जी। अगर इस तरह रहेगा 2.1 बटे 3.1, तो दशमलव के बाद 1 अंक, नीचे भी दशमलव के बाद 1 अंक, तो जब दोनों दशमलव के बाद सेम अंक रहेगा तो उसको चिड़िया उड़ तोता उड़, इस तरह करके खत्म कर देना है। आ गया 21 बटे 31 आ जाएगा, समझ में आया। हाँ भैया जी, सेम वही, दशमलव का 2 अंक, नीचे में दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ 2 अंक बना देंगे, फिर चिड़िया उड़ और तोता उड़ कर देंगे, ये उड़ गया और ये उड़ गया, क्या हुआ 720 बटे 80, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, दोनों ऊपर नीचे 1 0 कैंसिल। अब 72 और 8 है, 8 नमा 72, 9 बार में ये कर चुका है। कितना आसान था ना आसान। लेकिन क्या है 81 बटे 0.9, ऊपर में दशमलव नहीं है तो दशमलव को नीचे से उड़ाओ, दशमलव के बदले में 1 आया, दशमलव के बाद 1 अंक, तो 1 जीरो आएगा। अब इसको सॉल्व करना, 9 नमा 81, तो 9 गुना 10 90 हो गया। कितना आसान था ना आसान। हाँ भैया जी बहुत आसान था। कुछ और क्वेश्चन लेना है आपको और बनाना है, भर भर के बनाना है क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन करने से पहले कुछ आपको समझना है, उसको समझ लो। अब बस वही एक टॉपिक बचा हुआ है, आपको बताना है। क्या बताना है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है इस सब में कौन बड़ा है। भैया जी ये आप एक बार और पूछे थे, लेकिन वहां पर सब बराबर हुआ था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इतना ध्यान में रखना। 2.83, 2.7, 2.85, 2.831, 2.833। अब सोचो इस सब में से सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, इस सब में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है और सबसे लार्जेस्ट कौन है, ये आपको बताना है। भैया जी आप तो बोलते हैं हमें बताने के लिए, लेकिन बताया आपको हम कुछ ना करते हैं, बस टुकुर टुकुर ताकत रहते हैं, आंसर मिला बस छाप लेते, वो काम नहीं करना आपको। अब यहाँ ध्यान दो, सोचना है, पहले पहला अंक मिला, क्या सब में बराबर है। हाँ भैया पहला अंक सब में बराबर है, तो इसके लिए कोई डाउट, मतलब इसमें बड़ा छोटा समझ में ना आया। अब दूसरा अंक मिलाएंगे दशमलव के बाद का, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, इस सब में कौन सबसे बड़ा है कौन छोटा है। भैया जी सब तो बराबर है, मतलब दशमलव के बाद वाले अंक से भी समझ में नहीं आया। अब उसके बाद देखेंगे, दशमलव के बाद दूसरा अंक, दशमलव के बाद दूसरा अंक 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ा कौन है।
तो भैया सबसे बड़ा 3, 5, 3, 3 में ये वाला सबसे बड़ा है, तो लार्जेस्ट कौन हो गया? 2.85 हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन आपके क्विज में रहेगा, इसलिए ध्यानपूर्वक समझना है आपको। लार्जेस्ट किस प्रकार निकाले? फर्स्ट ऑफ ऑल दशमलव की इस साइड देखे, सब बराबर, फिर 8, 8, 8, 8 सब बराबर, फिर 3, 3, 8, 3, 3, 3, 5, 3 था, तो 5 वाला बड़ा हो गया। सबसे छोटा देखेंगे तो भैया यहाँ 3 है, 3 है, 5 और 3 है, ये तो बड़ा, ये तो बाहर निकाल दो। इस समय कौन होगा? 3, 3, 3 यहाँ पे भी है, फिर यहाँ 3, 1 यहाँ पर 0 है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये सबसे छोटा होगा 2.83। सबसे छोटा कौन है? 2.83। कितना आसान क्वेश्चन था ना? आसान क्वेश्चन, ये सब आपको समझना है। एक और क्वेश्चन बताओगे, आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन आ रहे हैं और चारों एक नंबर खतरनाक क्वेश्चन है। आप सोचोगे क्या भैया सोचे, कुछ समझाइए तो सही। यहाँ ध्यान दो, अब इन चारों में सोचना है सबसे बड़ा कौन है, सबसे लार्जेस्ट, मतलब आपको बताना है इसमें लार्जेस्ट कौन है और स्मॉलेस्ट कौन है। भैया जी एक काम करते हैं, पहले मिलाएंगे। दशमलव के इस साइड देखो, यहाँ 1, 1, 1, 1 बराबर है, कुछ ना करना। फिर 7, 7, 7, 7 बराबर है, मतलब सब बराबर है। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं, तो 0, 1, 2, 3 सबसे बड़ा कौन है? 3 वाला, तो ये सबसे बड़ा हो गया। तो क्या हुआ? 7.7 सॉरी 1.731, ये सबसे बड़ा हो गया। और स्मॉलेस्ट कौन हुआ? भैया जी स्मॉलेस्ट की बात क्यों करते हैं, इसमें सबसे छोटा यही है ना, यहाँ 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, सबसे छोटा ये वाला है 1.7। कितना आसान था ना? सबसे आसान। हाँ भैया जी सबसे आसान क्वेश्चन यही था, बस यही जानना था। चलो जी, अब हम लोग जो है आज एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है, वो मैं नहीं बताने वाला। ठीक, हाँ भैया खुद से, चलिए खुद से ही बना लेंगे और आपको दिखाना है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, ओके। मंद मंद मुस्कानियां पे राघव जी, यहाँ ध्यान दीजिए, क्या है? 7। भैया जी एक क्वेश्चन दे रहे हैं तो आसान क्वेश्चन दीजिएगा, तो आसान ही क्वेश्चन लेना है ना। आसान क्वेश्चन लेना। अच्छा आप मुझे बताओगे छोटे सरकार, एक्सपेंड करने के लिए आपको सीखना है। जैसे हम लोग बचपन में बहुत 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 बनाए हुए हैं, 7, 1, 3 था, इस 3 को क्या लिखते थे भैया जी? 3 गुना 1 लिखते थे। इस 1 को क्या लिखते थे? 1 गुना 10 लिखते थे। फिर इस 7 को क्या लिखते थे? 7 गुना 100 लिखते थे। कैसे लिखते थे? 3 में 1 से गुना, 1 के बाद 1 अंक तो 1 जीरो से मल्टीप्लाई, 7 के बाद 2 अंक तो 1 पर 2 जीरो से मल्टीप्लाई करते थे। इसको और एक्सपेंड करना होता था तो 7 के बाद 2 अंक तो 700, इसी को ना 700 कहेंगे, प्लस 1 के बाद 1 अंक तो 1 पर 1 जीरो 10, इसी को 10 कहेंगे। उसके बाद 3 प्लस 3, इस प्रकार इसको एक्सपेंड करते थे। क्या आपको पता है अगर इस प्रकार रहेगा 7, 1.3, इसको अगर एक्सपेंड करना होगा तो कैसे करेंगे, तो वो समझना है। पॉइंट के बाद हम लोग बटे के रूप में लाते हैं, तो ध्यान से समझना, 3 में किसी से मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट के बाद पहला ही अंक है तो 1 बटे पॉइंट के बाद पहला अंक, तो 1 पर 1 जीरो ही रहेगा, 1 जीरो से ही भाग करना है, मतलब भाग करना है, ऐसे समझो ना। पॉइंट के बाद रहेगा तो भाग करना है, अब पॉइंट के इधर रहेगा तो मल्टीप्लाई। इसमें मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन जैसे ही पॉइंट आया तो पॉइंट के इस साइड तो मल्टीप्लाई रहेगा, लेकिन पॉइंट के इस साइड भाग हो जाएगा। तो पॉइंट के साइड 3 है, 3 लिख दिए। इसमें किससे भाग करें, तो पॉइंट के जस्ट बाद पहला अंक है तो 1 जीरो से भाग कर देना है, मतलब 10 से भाग करना है। उसके बाद 1 की बात करेंगे, 1 में किसी से मल्टीप्लाई करना, भैया जी 1 में आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। इस 7 में किसी से मल्टीप्लाई करना, 7 में तो पहला अंक दूसरा अंक, मतलब आपको क्या करना होगा भैया जी, 7 के बाद कितना अंक है? 1 ही अंक है ना, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह करते थे। इसको अच्छे से लिखना है तो कैसे लिखेंगे भैया जी? 71.3 तो बराबर देके लिखेंगे, 7 लिख दिए। उसके बाद कितना अंक? 1 अंक तो 1 जीरो, प्लस फिर 1 लिख दिए। 1 के बाद कितना अंक? कुछ अंक नहीं, 1 का 1 लिख देंगे, प्लस 3 है, 3 लिख दिए। दशमलव के बाद कितना अंक? 1 अंक तो 10 से भाग करना। इस तरह आपको लिखना है। अच्छा अगर इस तरह रहेगा 114.73, इसको किस प्रकार एक्सपेंड करेंगे वो जानना है। एक्सपेंड करने के लिए जान जाओ, फिर काम आसान है। फिर देखो पहला है 1 लिख दिए, 1 के बाद कितना अंक? 1 अंक 2 अंक, दशमलव इसी साइड आपको देखना है। भैया जी कितना देखे, कितना आसान है, उतना मत सोचो। दशमलव की इस साइड देखो, 1 के बाद कितना अंक? 1 अंक 2 अंक, तो 2 जीरो बैठा देने का। फिर से 1 आ गया, 1 के बाद कितना अंक? 1 अंक तो 1 जीरो बैठा देने का। फिर 4 है, भैया जी 4 है, हाँ जी 4 लिख दिए। फिर दशमलव आ गया, छोड़ो दशमलव के बाद क्या है? 7 है। अब 7 में तो क्या करना? डिवाइड करना है। दशमलव का पहला अंक है, 1 जीरो से डिवाइड। फिर क्या? 3 है, तो 3 में किससे डिवाइड करना है? दशमलव का 1 अंक 2 अंक, 2 अंक है, मतलब दूसरा अंक है
तो 2 जीरो से डिवाइड कर देना है। बस इसी तरह आपको करना है। इस पर कुछ सवाल है? बनाओ 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 बनाओ, कोई भी बनाओ। 723.114 तो बनाते हैं। देखो यहाँ पे 7 के बाद कितना अंक? 1 अंक 2 अंक, तो 2 जीरो लगा दिए। प्लस 2 के बाद कितना अंक? 1 अंक, तो 1 जीरो लगा दिए। प्लस 3 प्लस 1 के बाद भैया जी दशमलव के बाद पहला अंक ही 1 है, मतलब इसे 10 से डिवाइड करना। फिर से 1 है, दशमलव के बाद दूसरा अंक है, मतलब इसमें 100 से डिवाइड करना। फिर 4 दशमलव के बाद तीसरा अंक है, मतलब 4 में 1000 से डिवाइड करना है। बस इतना सा छोटा सा काम करना है, ठीक है भैया जी। क्या ये इस फॉर्म में इतना रिजल्ट होगा? अरे बिल्कुल होगा। जोड़ो, कितना हो गया? 723 प्लस 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.004, इस सब को ऐड करोगे इतना ही आ जाएगा, ठीक है। अब चलो क्विज के क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब बहुत हो गया, क्विज कर लेते। ओके, यहां ध्यान दोगे। पहला क्वेश्चन, क्विज के क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुन लो। पहला क्वेश्चन हमको एक्सपेंड करना है, ठीक है। इसको एक्सपेंड करके लिखना है। दोनों को एक्सपेंड करके क्या लिखोगे अभी तुरंत हम लोग सीख चुके हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? जितना भी ऐड वाला है सबको एक साइड करके जोड़ लेना, जितना भी सब्ट्रैक्ट वाला है सबको एक साइड करके जोड़ लेना है, फिर सॉल्व कर देना है। फिर यहाँ पर क्या आएगा? हम लोग जाने हैं, प्लस है मतलब घटाना है। इसमें किसको घटाओगे? ये तो पता है आपको। हाँ भैया जी पता है। अगेन यहाँ पर इस दोनों को हमको जोड़ देना है। जोड़ने तो आता ही है। अब बताना है चौथा नंबर और छठा नंबर क्वेश्चन। 4 और 6 दोनों को ध्यानपूर्वक सुनना है आपको, ठीक है। हमको जो है इस 4 में से ऐसा कौन नंबर है जो कि 11 से डिवाइड लगेगा, ये आपको बताना है। 11 से डिविजिबिलिटी का हम लोग मतलब भाज्य नियम सीखे हुए हैं, डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग सीखे हुए हैं। 11 का हम लोग जो 1 अंक छोड़ के जोड़ते थे और फिर से इसको जोड़े, उसके अलावा फिर से 1 अंक छोड़ के जोड़ते थे, फिर दोनों को आपस में घटाते थे और देखते थे क्या इसका सब्ट्रैक्शन आपस में 11 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जैसे इसमें इस सब को जोड़ेंगे, हाँ जी ये 7 है, ये भी 7, इसमें 7 बार 3 लिखा हुआ है, इसमें भी 7 बार 3 लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखना। फिर इसमें इसको जोड़ना है। सेम उसी तरह यहाँ पर भी होगा, सबको जोड़ना है और इस सबको भी जोड़ना है। इसमें 2 4 2 6 2 8 क्या हो गया? ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, इसमें नहीं करना। हाँ चलो ठीक, इस तरह करना है हम लोग को। 1 अंक छोड़ के ऐड करना है, फिर से जो बचा उसको भी ऐड करके आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन HCF निकालना ही तो बन जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। हमको सबसे छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की याद करनी है जो कि इस तीनों से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या करना है? सिंपल सा इस तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम निकल गया। अब वो जो एलसीएम निकला उस एलसीएम से 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या में हम लोग डिवाइड करेंगे। जैसे इसमें हम लोग इसे एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं किस प्रकार से इसमें कुछ जोड़ने पर सबसे छोटा संख्या हमको प्राप्त हो रहा है, वो सब आप जानते हो। अगर इसका ट्रांसलेशन लिखना है, इस सातों क्वेश्चन को बनाना है। उम्मीद करते हैं आपका जो है 6 में मतलब 7 में 6 नंबर आना चाहिए, और याद है तो फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो इतना सा काम करना है आपको।